आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। रायबरेली जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कहते हैं शादी एक पवित्र बंधन होता है। 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया जाता है, लेकिन वही पत्नी मौत का कारण बन जाती है। आपको बता दें, रायबरेली जनपद में आपने सोचा नहीं था कि एक पत्नी ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। शादी एक पवित्र बंधन होता है। 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाली जीवन संगनी ही मौत का कारण बनेगी, ऐसा शायद आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन ऐसा ही एक मामला बछरावा थाना क्षेत्र के सेहगो पश्चिमी गांव का है, जहां एक अरविंद कुमार पुत्र स्वर्गीय रामसागर निवासी ग्राम सेहगो पश्चिमी थाना बछरावा पर तहरीर दी कि मेरा छोटा भाई अतुल कुमार दिनांक 12 दिसंबर 2022 को समय लगभग 3 बजे शाम को घर से बिना बताए कहीं चला गया था। 14 दिसंबर 2022 को सुबह 6:30 बजे मेरी पत्नी सुनीता देवी अपने घर से निकलकर जानवरों को चारा पानी करने के लिए घर से बाहर गई हुई तो देखा कि अतुल कुमार का शव वहीं पर घर की बाउंड्री के पास पड़ा था। बछरावा पुलिस ने संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। आसपास पड़ोस के लोगों से जब पूछताछ की गई तो बताया कि पत्नी का आपस में विवाद हुआ करता था। पति शराब के नशे का आदी था, जो रोज अपनी पत्नी को मारता पीटता था, जिसको लेकर आए दिन झगड़ा होता था। इसी से तंग आकर पत्नी ने लकड़ी की पाटी से मारकर शव को बाउंड्री वाल पर फेंक दिया, जिससे शक न हो। बछरावा प्रभारी नारायण कुशवाहा के कुशल नेतृत्व में महज 5 दिनों में ही घटना का खुलासा किया गया। बछरावा पर 112 की सूचना प्राप्त हुई कि सेहगो पश्चिम नाम के गांव में एक युवक की डेड बॉडी उसी के घर में गेट के पास पड़ी हुई है और देखने से ऐसा लगता है कि उसकी हत्या हुई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर बछरावा, सीओ महाराजगंज और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लोगों से पूछताछ की और तत्काल एफआईआर दर्ज की। और उसमें 2 दिन के प्रयास के बाद आज बछरावा की पुलिस ने इसका खुलासा किया और फॉरेंसिक की टीम के जो साक्ष्य एकत्र किए गए, जो आसपास पूछताछ की गई, जो मुखबिर मामूर किए गए और जो सर्विलांस का सहारा लिया, उसकी मदद से उसकी पत्नी, जिसका नाम अन्नू है, उसके द्वारा ही अपने पति अतुल का जो है वो मर्डर किया गया। इसका पति जो है वो शराब पीने का आदी था और शराब पीकर प्रायः अपनी पत्नी को मारपीट करता था। इस बात से लेकर उसकी पत्नी काफ़ी परेशान और गुस्से में रहा करती थी और उसकी पत्नी अन्नू, जो गांव में ही जो है ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जो भी पैसा वो कमा के लाती थी उसको छीन लिया करता था। इस बात को लेकर 14 तारीख को इनके बीच में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के दौरान मारपीट भी हुई और बल्कि मृतक की जो पत्नी है अन्नू, उसने एक पार्टी होती है जो चारपाई की, उससे मारा भी और मारने के बाद उसकी गर्दन दबा दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद उसने डेड बॉडी वहीं बेड पे लेटा के स्वयं जो है वो 14 तारीख को अस्पताल चली गई, वो अपने ब्यूटी पार्लर चली गई और ब्यूटी पार्लर में दिन भर रहने के बाद वो शाम को आई और उसके बच्चों ने जब ये कहा कि उनके पिता सो रहे हैं तो उसने कहा इनको सोने दो, ये उठेंगे फिर शराब पिएंगे, फिर सबको मारेंगे। और ये दिखाने के लिए फिर उसने खाना खिला के सभी बच्चों को सुला दिया और फिर रात में जब सभी लोग सो गए तो उसने अपनी पति की डेड बॉडी को खींच के बेडरूम से घर के पास जो गेट है बड़ा, उस पर ला के डाल दिया। और ऐसा उसने इस वजह से किया कि प्रायः वो शराब पी के आते थे और वो वहाँ पर गिर जाता था तो आस पड़ोस वाले और उसके भाई लोग उसका इलाज करा देते थे। तो अन्नू ने ये सोचा कि इस बार भी ऐसा होगा और लोग इलाज लेने जाएंगे और जब पता चलेगा ये मर गए तो ये होगा कि किसी दूसरे ने मारा है और मैं सुरक्षित बचूंगी। ये बहुत अच्छा खुलासा बछरावा पुलिस द्वारा किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बछरावा पुलिस को 10,000 रुपये का नगद इनाम घोषणा की।